दीपक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिस कारण वह उनका लाडला था। इकलौता होने के कारण बचपन से ही दीपक की हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। पापा पापा मुझे यह खिलौना चाहिए। दीपक की हर ख्वाहिश जिद में बदलने लगी थी। दीपक के पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। दीपक की माँ सुषमा हाउसवाइफ थी। घर के कामकाज की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। आज मेरा राजा बेटा क्या खाएगा? आज मैं खीर पूरी बना खाऊंगा। दीपक की हर बात माँ मानती थी। बचपन से ही माँ बाप के प्यार ने दीपक को बिगाड़ दिया था। वह पढ़ाई में कमजोर होता गया। ट्यूशन में भी उसका दिल नहीं लगता था। दीपक के पिताजी कुछ देकर और मिन्नतें करके उसे अगली कक्षा में प्रमोशन दिला देते थे। दीपक हर समय दोस्तों के साथ खेल कूद में लगा रहता था। दीपक बेटा, थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर लूंगा पिताजी। धीरे धीरे किसी तरह से स्कूल की पढ़ाई पूरी करके दीपक ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। समय के साथ साथ दीपक जवान और उसके माँ बाप बूढ़े होते गए। अब कमर जल्दी थक जाती थी और तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। अब घर पर आराम कीजिए। दीपक की माँ घर का सारा काम करती और पति की सेवा करती थी। लेकिन दीपक को किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी, ना ही नौकरी की चिंता थी। माँ बाप पैसे देते हैं और दीपक वह पैसे लेकर घर से बाहर निकल जाता है। नौकरी के दिनों में दीपक के पिताजी ने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे बचाए थे। उसी से उन तीनों का गुजारा चल रहा था। इस बात की कोई चिंता नहीं कि इन पैसों को वह कब तक उड़ाएगा। जिंदगी आगे कैसे चलेगी, आप उसे समझाइए ना, कुछ समझ जाएगा। रात काफ़ी हो गई थी। दीपक अभी तक घर नहीं लौटा था। दीपक की माँ सुषमा ने उसके मोबाइल पर फ़ोन किया, लेकिन दीपक ने फ़ोन नहीं उठाया। उसकी माँ परेशान हो रही थी। तभी घर की घंटी बजी। दीपक की माँ ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने में इतनी देर लगा दी? मैं कब से बाहर खड़ा हूँ। दीपक के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। दीपक की माँ ने उससे कहा, तू शराब पीकर आया है? थोड़ी सी पी ली तो इतना शोर मचा रही हो। दीपक ने कहा। दीपक के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके पिताजी की नींद खुल जाती है। वे उठकर कमरे से बाहर आ जाते हैं और दीपक से कहते हैं, तुझे अपनी माँ से बात करने की भी तमीज़ नहीं है? नहीं है तमीज़? क्या किया है तुम लोगों ने मेरे लिए? मेरी थोड़ी सी खुशी तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती? यह कहकर दीपक लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। दीपक की माँ वहीं सोफे पर बैठकर रोने लगी। हमारे प्यार ने ही इसे बिगाड़ा है। इन सब के लिए जिम्मेदार हम ही हैं। हमारा बेटा हम बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने की बजाय हम पर बोझ बन गया है। इसे इस बात की फिक्र ही नहीं कि इसे अब नौकरी की तलाश करनी चाहिए, और फिर बचाकर रखे हुए पैसे कब तक खर्च करेंगे? आगे हमारी और इसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? अगली सुबह जब दीपक की नींद खुली तो घड़ी में 12 बज रहे थे। दीपक हाथ मुंह धोकर अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर उसके माता पिता बैठकर बातें कर रहे थे। दीपक को देखकर उसके पिताजी ने उससे कहा, बेटा यहाँ आ। दीपक उनके पास जाता है। जी पिताजी। बेटा, अब तो मैं काम करने के लायक नहीं रहा। अब तुम्हें कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए। बचे हुए पैसों से घर का खर्चा कैसे और कब तक चलेगा? यह सुनते ही दीपक गुस्से में आकर और अपने पिताजी पर चीखते हुए बोला, क्या कहा? नौकरी? मुझसे नहीं होगी यह नौकरी। मैं किसी की जी हजूरी नहीं कर सकता। तो क्या सोचा है, जिंदगी कैसे जियोगे? मेरे पैसों से सारी जिंदगी अय्याशी नहीं कर पाओगे। ये पैसे बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे नहीं होगी यह नौकरी। एक रात दीपक शराब के नशे में धुत होकर घर लौटा। जब उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला तो दीपक उनको धक्का देते हुए घर के अंदर घुसा और लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ जाने लगा। न रुकने पर सुषमा ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसके बाद दीपक ने दरवाजे के पीछे रखे वाइपर से अपनी माँ को ही पीटना शुरू कर दिया। मुझे मारेगी? ये ले बुढ़िया। सुषमा की रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दीपक के पिताजी की नींद खुल गई और वे भागते हुए कमरे से बाहर आए। क्या कर रहे हो? अपनी माँ को मत मारो। आपने देखा, इसने मुझे थप्पड़ मारा। उसी दिन दीपक के माता पिता का दिल टूट गया था। दीपक के माता पिता का गांव में एक छोटा सा घर था।
उसी रात दीपक के माता पिता दीपक को बिना बताए अपना सामान लेकर घर से निकल जाते हैं और दोनों बस में बैठकर गांव चले जाते हैं। जब दीपक उठता है उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। उसने पूरे घर में अपने माता पिता को ढूंढा, लेकिन वे घर में कहीं नहीं मिले। दीपक को अब चिंता होने लगी कि वह अपने रोजमर्रा के खर्चे जो वह अपने पिता से लेता था वह किससे लेगा। उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया। हेलो यार, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। तू फिक्र मत कर, मैं थोड़े दिनों में वापस कर दूंगा। ठीक है, ले ले, तू तो यार है मेरा। यार मोनू, कुछ पैसे उधार दे दे भाई, घर आजा, दे दूंगा। दोस्तों से उधार मांगकर दीपक बहुत परेशान हो गया। उसे अब कोई खाने को पूछने वाला भी नहीं था। दीपक के दोस्तों ने उसे उधार दिए हुए पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। यार, तू मेरे पैसे कब लौटाएगा? बहुत दिन हो गए, अब मेरे पैसे वापस कर दे। मेरे पैसे दे दे यार, मुझे इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है। मम्मी की तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाना है। हाँ यार, दे दूंगा। पैसों की तंगी से परेशान दीपक के पास अब नौकरी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नौकरी की तलाश में निकले दीपक को काफ़ी दिनों की मशक्कत के बाद एक प्राइवेट कंपनी में कम सैलरी की नौकरी मिली। दीपक रोज ऑफिस जाता, लेकिन वह अपने माता पिता को बहुत याद कर रहा था। एक शाम वह ऑफिस का काम खत्म करके घर की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में बस स्टैंड पर किसी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई। बेटा, दीपक ने पीछे मुड़कर देखा। अरे सुनील चाचा, आप यहाँ कब आए? सुनील चाचा उसके गांव में रहते थे और उसके पड़ोसी थे। और बेटा दीपक, तुम भैया भाभी के साथ गांव नहीं आए क्या? माँ पापा गांव में हैं। वो दोनों कुछ महीने पहले ही गांव आए हैं। दीपक सुनील चाचा को अपने घर ले जाता है। सुनील चाचा, आप यहाँ रहिए और मैं गांव जा रहा हूँ, मम्मी पापा को लेकर आऊँगा। ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर दीपक गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव पहुंचकर दीपक देखता है कि उसकी माँ गेहूं सुखा रही थी। दीपक वहां जाता है और माँ से लिपट जाता है। माँ, पिताजी कहाँ हैं? वो काम पर गए हैं। काम पर कहाँ गए हैं? उनकी तो तबीयत खराब रहती थी ना। काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? वो लाल बंसीराम की दुकान पर मुंशी का काम करते हैं। लाल बंसीराम गांव का सबसे धनी आदमी था और उसकी सोने और हीरे जवाहरात के गहनों की दुकान थी। दीपक वहां से लाल बंसीराम की दुकान की तरफ भागने लगा। माँ सुषमा पीछे से आवाज़ लगाती है। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? दीपक देखता है कि उसके पिताजी वहीं बैठे हैं और खाते का काम कर रहे हैं। पिताजी, बेटा दीपक, तुझे किसने बताया कि हम लोग गांव में हैं? यह छोड़िए पिताजी। इतना कहकर दीपक अपने पिताजी के पैरों पर गिर जाता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था, आपकी बातों को समझ नहीं सका। महेश दीपक के गले से लगा लेते हैं। पिताजी, बुढ़ापे में आप लोगों का सहारा बनने के बजाय बोझ बन गया था। कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए। पिताजी, आप और माँ मेरे साथ शहर चलिए। मेरी नौकरी लग गई है और आप दोनों वहीं रहेंगे। अब दोनों के बिना मैं वहाँ नहीं रह सकता। लेकिन बेटा, बंसीराम का काम? पिताजी, अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करना है। अगले दिन तीनों शहर आ जाते हैं। पिताजी, तैयार हो जाइए, आज आपको डॉक्टर से दिखाने के लिए जाना है। ठीक है बेटा। माँ, अब आपको घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने काम वाली रख ली है। अब आप आराम करो। जब दीपक रोज अपने काम पर जाता और उसने शराब पीना भी छोड़ दिया था। दीपक के माता पिता खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे और दीपक उनको दोबारा अपनी ज़िंदगी में पाकर बहुत खुश था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।